पंजाब में बलकार सिंह का अश्लील वीडियो, केजरीवाल चुप। यूपी में करण सिंह भूषण के काफिले से टक्कर होती है, 2 व्यक्ति मर जाते हैं। पुलिस कहती है नेताजी हैं कि नहीं, लेकिन आप भूल गए हैं यूपी में अभी भी बाबा है। और बाबा ने क्या बोला ये हम आपको दिखाएंगे। सिर्फ रिपब्लिक ने बाबा से पूछा कि बाबा कैसरगंज के दोषियों को, कैसरगंज के दोषियों इंसाफ मिले। सवाल बाबा का इंटरव्यू चला, प्ले द इंटरव्यू शर्मा। 24 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार बनने के बाद क्या काशी मथुरा और यूसीसी की दिशा में कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, मोदी जी ने जो कहा है वो करके रहेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में जिन बातों को जनता जनार्दन के सामने कहा है उसको 100% भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मोदी जी की सरकार लागू करेगी। और नागरिक संहिता उसमें से हमारी प्राथमिकता है। 80 में से 80 सीटें जीतने को लेकर के आप कितने आश्वस्त हैं? क्या 2014 और 2019 का रिकॉर्ड पार करने वाली है बीजेपी? हाँ, बीजेपी 2014-2019 के रिकॉर्ड को तोड़ेगी। फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी और 80 बनेगा आधार, अब की बार 400 पार। सर, कैसरगंज के पीड़ितों को क्या इंसाफ मिलेगा? उनके परिवार का कहना है कि करण भूषण उस काफिले में थे जिससे कि 2 युवकों को। देखो, जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन बात सिर्फ कैसरगंज की नहीं, 5 वाला लाओ ग्राफिक्स। विनीत गोयनका मेरे साथ है, अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ है, गुजरात से जिगर दोषी मेरे साथ है, पंकज शर्मा जी मेरे साथ है, रवि श्रीवास्तव मेरे साथ है और स्टूडियो में प्रियंका राणा जी मेरे साथ है। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं 5 वाला ग्राफिक्स लाओ शर्मा। नाउ ये 5 कहानियां हैं दर्शकों, 5 स्टोरीज। पंजाब में मतलब दिल्ली में प्रियंका जी, नवजात बच्चे 15 दिन, 20 दिन, 35 दिन, 45 दिन के बच्चे झुलस के मर जाते हैं। और ये वो हेल्थ सिस्टम है जिसकी बात करते थे अरविंद केजरीवाल। राजकोट में युवा, यंग किड्स वो प्लेइंग गेम्स, मैम, वो गेम जोन था, वहां मर गए खेलते खेलते। माँ बाप ने बोला था बेटा थोड़ा स्ट्रेस बस कर लो, खेलाओ, मरने के लिए थोड़ी बोला था। कोई सिस्टम नहीं है। बिल्कुल। और ऐश्वर्या, अगर आप देखें तो अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो देश की जनता का खून खौलना लाजमी है। अगर आप देखें, इन्हीं नेताओं को हम लोग बढ़ चढ़ के वोट देते हैं और गद्दियों पर बिठाते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी सुरक्षा की गारंटी इनके कंधों पर रहे और ये हमारी सुरक्षा कर सकें और जो कानून हैं उनको अच्छे से फॉलो करवा पाएं। पर आज भी अगर मैं आज चैलेंज देती हूं, अगर दिल्ली और एनसीआर में आप हाई राइज बिल्डिंग में चले जाएं और वहां पर आप फायर एनओसी चेक करें तो आधे से ज़्यादा बिल्डिंग की आपको फायर एनओसी नहीं मिलेगी। राजकोट और ये तो सामने, जब इंसिडेंट सामने आते हैं तब हम लोगों को पता चलता है और ये हाइप क्रिएट होता है, हम लोग भी शोर मचाते हैं। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, क्या एक्शन होता है, क्या चेकिंग होती है? जब तक करप्शन और घूसखोरी हमारी जो ये नसों में बस गई है ना, ये राजनीति की और ये प्रशासन की, जब तक ये नहीं हटेगी तब तक हम मासूमों की जान को नहीं बचा सकते हैं। जब तक राजनीतिक लोग अपने आप को सुधारेंगे नहीं, जब तक वो लोग सत्ता का लालच नहीं छोड़ेंगे, तब तक इस देश का दुर्भाग्य है कि कभी भी ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से मासूमों की हत्या होती रहेंगी और हम लोग सिर्फ मूक दर्शक बन करके देखते रहेंगे। बड़ा सवाल है मेरा, एक ज्यादा बड़ा सवाल है। जिगर दोषी जी भी गुजरात से जुड़ गए, पंकज शर्मा और अनंत विजय कायम है। अपनी गेस्ट टीम से पूछ रहा हूं, सचिन और शुभम मैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, गेट एवरीवन ऑन एयर राइट नाउ, ये सब ग्राफिक्स हटाओ, एवरीवन ऑन एयर। विनीत गोयनका, आपको अपनी सीटें लानी है ना, लाइए, 400 लानी है, 300 लानी है, 350 लानी है। ओवर अ पॉइंट आई डोंट केयर। पीपल ऑफ दिस कंट्री, देश की जनता इस बारे में केयर करती है विनीत जी कि आप किस तरह की सरकार दे रहे हैं। गुजरात का मॉडल था, क्या हो रहा है गुजरात में, राजकोट में आपके सामने। गेमिंग जोन, यंगस्टर्स वर प्लेइंग, युवा वहां खेलने गए। गेम जोन क्या होता है आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, आप भी घर परिवार वाले हैं, हम सब फैमिलीज गो देयर। कोई वो मौत का मुंह है, कोई एनओसी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, देयर आर नो चेक्स,
कोई चेक नहीं करा, पुलिस कह रहा हमारे पास तो आए नहीं जी, हमें नहीं पता। आए नहीं तो क्या वो हवा में चला रहे थे? जिगर दोषी, मैं आपसे पूछ रहा हूं जिगर दादा, जिगर जी, ये इतने समय से गेम जोन चल रहा था, किसी को पता नहीं? पॉलिटिशियन बिजी है, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नंबर है जी, वोट दे दो जी, हमको वोट दे दो, वोट दे दो। किस लिए दे दो, किस लिए दे दो? मैं ये 5 कहानी बता रहा हूं, दिल्ली से, पंजाब से, गुजरात से लेके पुणे तक की, पोर्शे वाली भी। क्या हो रहा, क्या हो रहा जिगर जी? जिगर दोषी, बिल्कुल सही बात है आपकी ऐश्वर्या जी। मेरे ख्याल से आज की तारीख में जिस तरीके से जो सारे घटनाक्रम हमें देखने को मिल रहे हैं, दिल्ली से लेके पुणे तक, गुजरात में जो राजकोट में हुआ, वो बहुत ही दुखद है। और मेरे ख्याल से मुझे ये लग रहा है कि यहाँ हर प्रकार के लोगों की सांठगांठ है, हर एक लोग मिले हुए, वो साफ साफ दिख रहा है। एक बहुत बड़ी बात ये उभर कर सामने आई है कि जो भी एनओसीज वगैरह लेने थे, जो रजिस्ट्रेशन या जो सर्टिफिकेट लेने थे, वो भी कहीं नहीं दिए गए। और उससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि अभी तक जो भी इतनी घटनाएं ऐसी हुई है, खासकर गुजरात में, सूरत में एक घटना हुई थी जहां पे तक्षशिला करके जो क्लासेस थे, वहां पर आग की घटना हुई थी, 20-22 बच्चे मर गए थे। उसके बाद अहमदाबाद में एक ऐसी घटना हुई थी, बोट कांड में, बोट में काफी सारे बच्चे डूबकर मर गए थे। आप ठीक कह रहे हैं जिगर, हर जगह ये जिगर जी रचना होती है, एक ऐसा जिगर दोषी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, सिर्फ माफी चाहता हूं आपको, मगरमच्छ जो है वो मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। मेरे ख्याल से ये सबसे आपने 1 सेकंड में वाली बात है, आपने 1 सेकंड में इस चीज को एनालाइज किया कि देखो सबकी सांठगांठ, ये इसका कट किसी को तो जा रहा था, चाहे वो दिल्ली के नर्सिंग होम की बात हो मिश्राना, या दोषी जी ये गुजरात के गेमिंग जोन की बात, ये कट तो जा रहा था किसी को, ये कट तो जा रहा था, और ये सब अलाउ किया जा रहा था। आप सोचिए ऑडेसिटी है पुलिस की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, जिगर जी, कि हमें तो पता नहीं जी, हमसे एनओसी मांगा नहीं। दिल्ली में अस्पताल वाले कह रहे जी हमें नहीं पता, एनओसी नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि वहां पे नर्सिंग होम चल रहा है। गुजरात में कह रहे हमें तो पता ही नहीं वहां पे गेमिंग जोन है। सर जिगर जी सोचिए, और ये सोचते हैं कि जनता क्या मतलब घास खाती है क्या? जो इन नेताओं को बना सकती है, गिरा सकती है, ये उस जनता को टेकन फॉर अ राइड लेते हैं। जिगर जी का ऑडियो नहीं आ रहा है, जिगर जी, एवरीवन। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए दादा। मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी बिल्कुल, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें एक बात ये भी खुलकर बाहर आ रही है कि ये अम्यूजमेंट पार्क के लिए एक परमिशन देने की बात थी जब ये शुरू हुआ था, और उसको कैसे गेम जोन में तब्दील कर दिया गया ये भी कोई नहीं जानता, किसने परमिशन दी किसने नहीं दी। उसके भी बहुत सारे कच्चे चिट्ठे आज की तारीख में बाहर आ रहे हैं। जितनी एसआईटी की रचनाएं आज तक हुई है, उसमें आगे कहां कोई बड़ी बात, क्या बड़ा एक्शन हुआ है, उसके ऊपर भी कोई आंकड़ा या कोई डेटा नहीं है। सबसे बड़ी जो गौर तलब करने वाली बात यह है कि इतने बच्चे झुलस कर मर गए, उसके बावजूद भी कोई बड़े नेता जिस तरीके से एक्शन में आकर सारे डिपार्टमेंट, जितने गेम जोन गुजरात में चल रही है, ऐसी कोई भी फायर के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होनी चाहिए उसकी ऑडिट हमेशा होनी चाहिए, इसके बारे में ना कोई कायदा बनाया हुआ, ना कोई उसके ऊपर बात कर रहा है। इसके पहले कई सारे पुल भी, छोटे मोटे पुल भी गुजरात में ढह गए हैं, और पूरे भारतवर्ष में भी, तो उसमें भी उन्हें हमेशा 6 महीने या 1 साल के अंदर एक ऑडिट करवाना चाहिए, उसकी जो भी सिस्टम है उसको दुरुस्त करना चाहिए, और वो जो भी ऑफिसर है उनको सिर्फ ना केवल उनको दंडित करना चाहिए, लेकिन अगर जरूरी है तो जेल में भी भेजना चाहिए। यहां पर हो ये रहा है कि उन्हें सिर्फ ट्रांसफर दे दिया गया। अब ट्रांसफर देने का कोई मतलब नहीं है, ट्रांसफर देने से क्या वो बच्चे वापस आ जाएंगे? जो माँ बाप आज की तारीख में उनके 10-12 साल के बच्चे मर गए, इतने झुलसकर भयानक मौत मर गए, तो उनके बच्चे वापस तो नहीं आने वाले। लेकिन इस सिस्टम को पड़ी नहीं है, मुझे लगता है ये सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जिगर जी आ रहा हूं,